नमस्ते छात्रों, आज हमें 12वीं कक्षा के लिए नया पाठ शुरू करने वाले हैं। अच्छा छात्रों, पिछले वीक में आपने क्या पढ़ा था, याद में है क्या? कहानी के तरफ हमें पढ़े थे नई कहानी भाई बहन। याद में है क्या? भाई बहन कौन है उसके आतर? भाई बहन कहानी के आतर होते हैं श्रीमती मल्लिका सत्यवती। ओके, आतर कौन है? श्रीमती सत्यवती मल्लिक होती है। याद में है क्या? क्या कहानी है, उसमें क्या सार था, क्या मीनिंग है उस स्टोरी का? सत्यवती मल्लिक ने अच्छे से ये साबित किया है कि भाई और बहन में क्या प्यार होता है। इस कहानी में सावित्री, उसके 2 बच्चे होते हैं, बड़ी बेटी निर्मला और छोटा कमल। निर्मला से कमल 5 साल की छोटी होती है। रहने पर भी ऐसी नटखट है, दोनों के बीच हमेशा झगड़ा होता है। सबके घर में ऐसा ही चलता है, जब बच्चे होते हैं तो आपस में लड़ते रहते हैं। हमें ये नहीं कह सकते हैं कि उनके दिल में प्यार है या नहीं। ये स्टोरी ये साबित करता है कि भाई और बहन का प्यार। ये एक बार मुहर्रम का जुलूस देखने के लिए भाई और बहन दोनों गए थे। जुलूस देख रहे थे, बहुत बड़ी भीड़ थी। बहन ने भाई का हाथ को पकड़ा हुआ खड़ी थी। अचानक भाई छूट गया। भाई का नाम क्या था? कमल। कमल हाथ से छूट गया। निर्मला बड़े जोर से तमाशा देख रही थी। तभी उसे ये पता लगा कि उसके हाथ में कमल नहीं है। वो इधर उधर ढूंढने लगी, डर के मारे रोने लगी, सब स्थान पर इधर उधर घूम घूम कर ढूंढने लगी। फिर घर वापस आई थी और उसके जो फ्रेंड्स होते हैं उनके पास भी पूछी थी। भाई का लापता से वह बहुत डरने लगी और जोर जोर से रोने लगी। माँ को ये समझ में नहीं आया कि ये निर्मला क्या कर रही है। ये प्यार सच है, ये रोना सच है, क्योंकि हमेशा उसे छेड़ती थी कमल को, उसे चिढ़ाती थी, उसे रुलाती थी। कोई चीज उसका वो छूने से झट से छीन लेती थी। सावित्री बार बार उसे समझाती थी भाई बहन का प्यार क्या होता है। आज सावित्री उनके भाई के प्यार के लिए क्यों तड़प रही है, इसके बारे में कई बार वो अपने बच्चों को समझाती थी, लेकिन निर्मला उसे हंसकर टाल देती थी। आज ऐसा रोने लगी थी निर्मला ने, माँ समझ लिया कि ये झूठा रोना है। रहने पर भी उसका रोना ज्यादा होने से माँ को ये पता लगा कि निर्मला सच रो रही है। जाकर उसे समझाती हुई पूछने लगी तो वह कहने लगी, माँ मुझे पता नहीं, मेरे हाथ से कमल छूट गया। ऐसा कहकर वो जोर जोर से रोने लगी। बहुत आश्चर्य हुआ माँ को, कहाँ था इतना प्यार तेरे दिल में, कहाँ छुपा कर रखी थी। थोड़ी देर के बाद पास वाले डॉक्टर के घर के नौकर के साथ कमल घर वापस आ गया था। वह आकर कहा, अम्मा भीड़ में वहीं पर खड़ा हुआ था कमल को, इसलिए मैं ले आया। जब घर वापस आते ही निर्मला बहुत खुश हुई और दौड़कर उसके पास गई थी और उसे बाहों में ले ली थी, बाहों में लपेट कर रोने लगी और चुंबन करने लगी और दौड़कर भगवान से पहले प्रार्थना की थी कि भैया को सही सलामत से वापस कराने का, अब जाके धन्य कहने लगी। माँ बहुत आश्चर्य से देखने लगी
कितना प्यार है, हमेशा झगड़ती है ये, लेकिन इसके दिल में इतना प्यार, गहरा प्यार। बच्चों, बचपन में बच्चे आपस में लड़ते हैं, लेकिन उनका प्यार कहीं भी नहीं चले जाता है। लेखिका सत्यवती मलिक ने ये साबित किया है कि भाई और बहन का प्यार क्या होता है। समझ में आता हो क्या ये स्टोरी? अच्छा चलो, आज हमें इस वीक कविता के तरफ जाने वाले हैं। कविता का शीर्षक है सत्याग्रही का बयान। आंतर होते हैं माखनलाल चतुर्वेदी। सत्याग्रही की बयान क्या है, इसका मतलब? सत्याग्रही, किसे सत्याग्रही कहते हैं? जो हमारे देश के हित के लिए स्वतंत्रता संग्राम में सत्य के ओर से लड़े थे, उनको ही हमें सत्याग्रही कहते हैं। मिसाल के लिए हमें गांधी जी को कहते हैं, वो तो सत्य के ओर से ही लड़ते थे। सत्य और अहिंसा उनका अस्त्र था। जो गांधी जी के रास्ते को पालन किया था, उनको ही हमें सत्याग्रही कहते हैं। इसमें सत्याग्रही का बयान मतलब उनका क्या बात होती है, उनका कहना क्या है। आते हैं माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी ने गांधी जी के अनुयायी थे, उनका कहना क्या है उसी के बारे में ही इस कविता में दिया गया है। पहले हम कवि परिचय देखेंगे। माखनलाल चतुर्वेदी, इनका जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में बावई नामक गांव में सन 1888 में हुआ था। उनके पिता वैष्णव भक्त थे, अतः बचपन से ही इसका प्रभाव माखनलाल पर पड़ा। वे देशभक्त कवि थे। उनके नाम के साथ एक भारतीय आत्मा का उपनाम जोड़ते थे। अब इनका पूरा नाम होता है माखनलाल चतुर्वेदी, एक भारतीय आत्मा। एक भारतीय आत्मा, ये नाम उन्होंने अपने आप उपनाम से जुड़ा लिया था। इसे हमें ये पता लगता है कि उनका देश प्रेम क्या है। देश की स्वतंत्रता के संग्राम में बार जेल गए थे। उनकी हर कविता में देश प्रेम, उसकी भावना उमड़ पड़ती थी। उनके भावोद्गार, आत्मविश्वास, शक्ति, आतुरता और भावुकता का अद्भुत समावेश मिलता है। सत्याग्रही की बयान क्या है ये? कवि प्रवृत्ति के क्रांतिकारी और व्यवहार में सत्याग्रह आंदोलन के अहिंसक सिपाही रहे। अहिंसक, गांधी जी का रास्ता पालन करने वाले। 5 जुलाई 1921 को उन्होंने एक बंदी सत्याग्रह के रूप में अदालत में सरकार के आरोपों के जवाब में जो बयान दिया, उसी पर आधारित ये कविता है। इसमें सत्याग्रही कवि स्पष्ट बातों में कहते हैं कि जो बोला और जो मैंने किया अपने विवेक से किया है। वे और भी कहते हैं, मैं राष्ट्रीय सभा का अनुगामी अहिंसक सैनिक हूँ। इस आंदोलन में भाग लेना मेरा धर्म है। यह विदेशी शासन एक पापी शासन है, उसका विरोध करना श्रुति सम्मत है। कवि ये भी घोषित करते हैं, गिरे हुए अर्थात पराधीन राष्ट्रों का उद्धान अवश्यम भावी है, जिसके लिए पहले अपने जीने मरने का धन भारत को स्वतंत्रता बनाऊंगा। चलो अब हमें कविता की तरफ जाएंगे। समझ बूझकर बड़ा क्षेत्र में चित्त नहीं मेरा डोला, मैंने जो कहा सच कहा, अच्छी नीयत से बोला। ये हमें इंट्रोडक्शन में ही कह दिए कि आपको
एक बार उन्होंने कैद किया गया और उनके बारे में कहने के लिए कोर्ट को ले गया था। जब उन्होंने क्या कहा था वही इस कविता में दिया गया है। वो कहते हैं समझ बूझकर बड़ा क्षेत्र में, वो होने वाला कोर्ट को ही कहते हैं क्षेत्र। बड़ा क्षेत्र में इन्होंने जानबूझकर कहे थे, समझ बूझकर मतलब जानबूझकर ही कहते हैं उस बड़ा प्लेस में, क्षेत्र में, चित्त नहीं मेरा डोला। चित्त नहीं, चित्त जो मेरे चित्त में होता है, जो मेरे मन में होता है वही कहता हूँ। इसका दूसरा कोई कहावत नहीं है, मैं दूसरा और कुछ नहीं कहने वाला हूँ। जो दिल में है, मेरे दिल में सच्चाई है, उसी से ही मैं कहने वाला हूँ। मैंने जो कहा सच कहा, मैं जो कहा वो सच कहा, अच्छी नीयत से बोला। अच्छी नीयत, मेरे दिल में अच्छी नीयत है, जो हमारा देश के हित के लिए क्या चाहिए उसी के लिए मैं कहा। मैंने कहा सच कहा, अच्छी नीयत से बोला। बोला वही देश के अगणित गुंजा चुके जो भाषण मंच, उद्योगी था वचन भाव कृति में ना कभी रह पावे रंच। बोला कही देश की अगणित, हमारे देश की अगणित मतलब अनगिनत, नंबरलेस, अगणित गुंजा चुके जो भाषण मंच, हमारे देश के अगणित नेताओं ने जो मंच पर क्या भाषण दिया था उसी के बारे में ही मैं कहा था, उसके अलावा और दूसरा कुछ नहीं कहा। उद्योगी था वचन भाव कृति, जो उन्होंने कहा था वो ही, उसी कृति को ही, उसी भाव से ही, जो वचन जो शब्द उन्होंने कहे थे वही को ही मैंने कहा था। मैं ना कभी रह पावे रंज, और दूसरा कोई मैं नहीं कहा। हूँ राष्ट्रीय सभा का सैनिक, छोटा सा अनुगामी हूँ। मैं ये राष्ट्रीय सैनिक के, सेना के मैं एक सैनिक हूँ। मैं एक छोटा सा, एक छोटा कण जैसा होता हूँ, एक धूल जैसा होता हूँ। अनुगामी मतलब देश के हित का लिए अच्छा ही चाहने वाला, भलाई चाहने वाला। उसकी ध्वनि पर मर मिटने में मैं खुद अपना स्वामी हूँ। हमारे देश के लिए मेरे प्राण को भी त्यागने के लिए मैं तैयार हूँ। उसकी ध्वनि पर मर मिटने के लिए, देश के हित के लिए मैं मरने के लिए भी मैं खुद अपना स्वामी हूँ, मैं तैयार हूँ। पर इतना ही नहीं, राष्ट्र की आज्ञा या उद्धारक कर्म, आज अहिंसक असहकारिता है मेरे जीवन का धर्म। राष्ट्र के हित के लिए मैं सिर्फ क्या अपनाया हूँ? अहिंसक। अहिंसक क्या है? नॉन वायलेंस। नॉन वायलेंस और अहिंसा गांधी जी के अस्त्र होते हैं। यही अपनाया था माखनलाल चतुर्वेदी ने। और वे भी क्या करते थे? हिंसक को वे पसंद नहीं करते थे। हिंसक क्या है? वायलेंस। इन्होंने हमेशा गांधी जी के रास्ते में जाकर अहिंसक का पालन करते थे, उसका ही असहकारिता थे, वे ही उनका जीवन का धर्म है। पर इतना ही नहीं, राष्ट्र की आज्ञा या उद्धारक कर्म, आज अहिंसक असहकारिता है मेरा जीवन का धर्म। मेरा जीवन का धर्म गांधी जी के जैसा ही होता है, अहिंसा। उसी के रास्ते में ही मैं देश के लिए लड़ने वाला हूँ। जब मतवाले कहे भले ही मैं जुड़जीव निराला हूँ, मैं मेरे पिंजरे का कैदी असहाय मतवाला हूँ। मैं सोचता हूँ तो, मैं याद करता हूँ तो मैं क्या कर सकता था? मैं क्या कर सकता था? अंग्रेजों को सलाम करके उनके साथ में मिलकर हंसे खुशी से, मर्डा लग्जूरियस लाइफ
जी सकता था, लेकिन मुझे ये नहीं पसंद है। मैं मेरे पिंजरे का कैदी हूँ, इसलिए मैं क्या बनकर आजकल खड़ा हूँ, कैदी बनकर खड़ा हुआ हूँ। मैं असहाया का मतवाला हूँ। मैं वो लाइफ जो अंग्रेज से दिया जाएगा, वो लाइफ, लग्जूरियस लाइफ, वो मुझे पसंद नहीं है, वो मैं नहीं स्वीकार करूँगा। मैं उसे छोड़ने के कारण, उसे मैं ना पसंद करने के कारण मैं आज पिंजरे के कैदी के जैसा कैदी बनकर खड़ा हुआ हूँ। हिंसा और घृणा दोनों ही मेरे मजहब में पाप है, दोनों मेरे साथ नहीं है होता करता पश्चाताप। मेरे मजहब में हिंसा और घृणा दोनों भी मैं क्या करा, मेरे बड़ा पाप समझता हूँ। हिंसा क्या है? हिंसा क्या है? वायलेंस होता है। और पाप क्या है? नफरत होता है। घृणा क्या है? नफरत होता है। हमें ये दोनों भी मेरे मजहब में बड़े पाप समझता हूँ। अगर मेरे लाइफ में ये दो गुण रहते तो तब मैं मुझे ही नापसंद होते था, मैं बहुत पश्चाताप करता। भगवान के कृपा से मेरे पास ये दो कैरेक्टर्स नहीं है। ये दो कैरेक्टर्स मेरे मजहब में नहीं होना है, मुझे थोड़ा भी नहीं पसंद है। किंतु पापियों के पापों पर मुझको बिल्कुल प्यार नहीं, प्यार करे अत्याचारी पर मुझको बिल्कुल स्वीकार नहीं। पापियों के पापों पर, पापियों यहीं पर किसे कहा गया है कि अंग्रेजों को, अंग्रेजों की शासन के नीचे रहना, उनसे जो मिला अच्छा लाइफ को हमें यूज कर लेना थोड़ा भी मुझे पसंद नहीं है। पापी से दिया गया जो कुछ अच्छाई भी पाप ही होता है, इसलिए वो लाइफ मुझे पसंद नहीं है। मुझे बिल्कुल प्यार भी नहीं है, प्यार करे अत्याचारी पर मुझे बिल्कुल स्वीकार नहीं है। अत्याचारी क्या है? हिंसक को कहते हैं। अत्याचार मतलब वहीं पर वायलेंस को कहते हैं। इनका अस्त्र क्या है? गांधी जी जैसा अहिंसा, अहिंसा और सत्य, दोनों ही गांधी जी का अस्त्र होता है। उसी अस्त्र से वे लड़े थे, अंत में हमें स्वतंत्रता भी प्राप्त हुआ था। इसी को फॉलो करते हुए हमारे माखनलाल चतुर्वेदी भी ये कहते हैं कि पाप और हिंसा और घृणा दोनों भी मेरे जीवन में नहीं होना, मेरे लाइफ में, मेरे मजहब में मुझे थोड़ा भी पसंद नहीं है, वो बड़ी बुरी बात होता है। और वे ये भी नफरत करते हैं कि कौन सा है? मुझे बिल्कुल नहीं है प्यार करो अत्याचारी। जो लोग अत्याचारी को अपनाते हैं वे लोगों से भी मैं नफरत करता हूँ, क्योंकि मुझे अत्याचारी पसंद नहीं है, अहिंसा ही बहुत पसंद है। पापी शासन पर अप्रियता उपजाना श्रुति सम्मत, इसलिए जालिम पर ममता ना हो, यही मेरा मत है। पापी शासन पर अप्रियता, जो शासन चल रहा है अंग्रेजों का शासन, वो पापी का शासन है, वो थोड़ा मुझे पसंद भी नहीं, थोड़ा भी मुझे पसंद नहीं है। उपजाना श्रुति वेद सम्मत है, उनसे जो कहा गया है, उनसे जो डाला गया नियमों, वो भी मुझे पसंद नहीं है, इसलिए जालिम पर ममता ना हो, यही मेरा मत है। जालिमों पर, अत्याचारों पर, वो अरेगेंट लोगों पर प्यार करना, ममता दिखाना, ममता क्या है? माँ का प्यार, वो दिखाना मुझे थोड़ा भी पसंद नहीं है। बाकी ये उपाय बचा था जिसकी कि गांधी के याद शीघ्र अहिंसक असहयोग से मातृभूमि होवे आजाद। वे क्या पालन करते थे? गांधी जी का जो रूल्स होता है वही पालन करते थे ना, वही इस लाइन में कहा गया है। बाकी ये उपाय बचा था, सिर्फ उनके पास एक प्लान था जिसकी ने गांधी जी के याद शीघ्र अहिंसक असहयोग से मातृभूमि होवे आजाद।
गांधी जी का जो अस्त्र होते हैं अहिंसक और असहयोग। अहिंसक का मतलब होता है नॉन वायलेंस और असहयोग का मतलब होता है नॉन कोऑपरेशन। इन दोनों से हमें क्या कर सकते हैं, अंग्रेजों को यहाँ से भगाकर हमारे मातृभूमि को हमें आजाद कर सकते हैं। यही हुआ था ना, गांधी जी से यही हुआ था, यही किए थे, अंत में हमें स्वतंत्रता भी प्राप्त हुई थी। गिरे हुए राष्ट्रों को मेरा मत है शीघ्र उठाने को, उनकी मुरझी हुई नसों में जीवन ज्योति जगाने को। अब मैं किसके लिए लड़ रहा हूँ, किसके लिए मैं कई बार जेल गया हूँ, हमारे देश के लिए, हमारे भारत के लिए, वो पापियों के शासन से बचाकर उनको भगाकर, वो भी कौन सा अस्त्र यूज करना है, असहयोग और अहिंसा, ये दोनों अस्त्रों से ही यूज करके उन्होंने अंग्रेजों को भगाना चाहते थे। और उनका ये भी कहना है कि हमारा देश स्वतंत्रता होने के बाद मैं और जो जो देश ऐसा गुलाम बनकर रहते हैं, जो जो देश पापियों के हाथ में है, उन देशों को बचाने के लिए भी मैं क्या करूंगा, प्रयत्न करूंगा, उनकी मुर्जियों ही नस में जीवन ज्योति जगाने का। जो वे लोग कहीं कहीं गुलाम बनकर पड़े हुए हैं, उनको बचाने के लिए भी, उनको स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए भी मैं लड़ूंगा। ये बातें हो या प्रथम भारत है हृदय दुलारा देश, मेरे मरने जीने का धन प्यारा पूज्य हमारा देश। मेरा देश ही मेरा सब कुछ है, मेरा सर्वस्व है, मेरा माँ जैसा होता है वह उसे ही मैं बहुत प्यार करता हूँ। मेरे मरना या जीना सब कुछ मेरे मातृभूमि पर ही होना है। मेरा प्यारा देश है, मेरा पूज्य देश है, इसे मैं छोड़कर नहीं जाऊंगा। समझ में आता हो क्या? पोयम में बहुत अच्छे से अच्छे मीनिंग बोला गया है। इससे हमें ये पता लगता है कि माखनलाल चतुर्वेदी एक भारतीय आत्मा, उनका राष्ट्र प्रेम क्या होता है, हमें वो उपनाम से ये समझ सकते हैं कि भारतीय आत्मा, इससे उनका भारत से कितना गहरा प्रेम होता है, उसी का ये पता लगता है। बहुत ही अच्छी कविता है। फिर से एक बार पढ़ती हूँ छात्रों, ध्यान से सुन लेना। समझ बूझकर बड़ा क्षेत्र में चित्त नहीं मेरा डोला, मैंने जो कुछ कहा सच कहा, अच्छी नीयत से बोला, बोला वही देश के अगणित गुंजा चुके जो भाषण मंच, उद्योगी था वचन भाव कृति, मैंने कभी रह पावे रंज। हूँ राष्ट्रीय सभा का सैनिक, छोटा सा अनुगामी हूँ, उसकी ध्वनि पर मर मिटने में मैं खुद अपना स्वामी हूँ। पर इतना ही नहीं, राष्ट्र की आज्ञा या उद्धारक कर्म, आज अहिंसक असहकारिता है मेरे जीवन का धर्म। सब मतवाले कहें भले ही मैं जुड़जीव निराला हूँ, मैं मेरे पिंजरे का कैदी असहाय मतवाला हूँ। हिंसा और घृणा दोनों ही है मेरे मजहब से पाप, दोनों मेरे साथ नहीं होता करता पश्चाताप। किंतु पापियों के पापों पर मुझको बिल्कुल प्यार नहीं, प्यार करे अत्याचारी पर मुझको बिल्कुल स्वीकार नहीं। पापी शासन पर अप्रियता उपजाना श्रुति सम्मत है, इसलिए जालिम पर ममता ना हो यही मेरा मत है। बाकी एक उपाय बचा था कि जिसकी की गांधी के याद, शीघ्र अहिंसक असहयोग से मातृभूमि होवे आजाद। गिरे हुए राष्ट्रों को मेरा मत है शीघ्र उठाने को, उनकी मुरझी हुई नसों में जीवन ज्योति जगाने को। ये बातें हो याद प्रथम भारत है हृदय दुलारा देश, मेरे मरने जीने का धन प्यारा पूज्य हमारा देश। समझ में आता है क्या छात्रों? ध्यान से पढ़ लेना।
इसमें जो ERC होता है उसके बाद में सारांश होता है, वो भी ध्यान से पढ़ लेना। असाइनमेंट देते हैं वो ध्यान से नोट में कॉपी कर लेना छात्रों। धन्यवाद।